चैप्टर नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ईओडी बोलेंगे इसको। और जैसा नाम से ही शो हो रहा है, इस पूरे चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन का या जो आपने डेरिवेटिव निकाला वो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ना। जितनी भी डेफिनेशन इस चैप्टर में आएंगी वो सब हम डेरिवेटिव की हेल्प से डिफाइन करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है यहाँ पर अपन वो डिस्कशन करेंगे। ईओडी चैप्टर का नाम है, फुल नेम एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन ऑफ, डी फॉर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में जो मेन बात है इसकी वो ये है कि आपने सब कुछ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन डिफाइन। तो सबसे पहली बात इसमें है डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। जब आपने डिफरेंशिएशन का चैप्टर शुरू किया था तो dy बाई dx आपने पढ़ा था डेरिवेटिव, तो आपने इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज से ही डिफाइन। बस यहाँ पर जब भी रेट की बात आएगी तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। टी जो है वो टाइम, मतलब आगे से पूरे चैप्टर में कहीं पर dx बाई dt लिखा है तो आप उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू t, और dy बाई dt रेट ऑफ चेंज इन y रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन को आपने इस तरीके से डिफाइन किया था, दी rate of change in one variable with respect to another variable denotes derivative of first variable with respect to other variable। तो ये आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन को हमने ऐसे ही डिफाइन किया है, रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। वहां पर आपने लिखा था y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। so the instantaneous rate of change in y with respect to change in x is called the derivative of y with respect to x and denoted by dy by dx। इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x बोलते हैं। तो ये है डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। ठीक, ये डेफिनेशन अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यहाँ भी आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन को हमने रेट ऑफ चेंज से डिफाइन किया हुआ है। और अब ये जो छोटा सा टॉपिक है डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और बाद में फिर हम ये चैप्टर पे अगले टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारे जो पूरे क्वेश्चन हैं दे आर बेस्ड अपॉन डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। इसमें आप याद रखिएगा जो डी वाई बाई डी टी है इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन वाई।
and dx by dt denotes rate of change in x. वेरिएबल x, कहीं भी रेट की बात आएगी तो उसका मतलब है आपने उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, रेट ऑफ चेंज इन x एंड रेट ऑफ चेंज इन, ये y और x यहाँ पर वेरिएबल है। तो इस थ्योरी पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर। तो शुरू के सवाल थोड़े से इजी हैं, धीरे धीरे अपन इनको मुश्किल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, if the radius of a circle, if radius of a circle be increasing at uniform rate of 2 centimeter per second, find the rate of increasing of area of circle Yeah. Huh? area of circle at the instant at the instant when the radius is 20 centimeter. चलिए, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, तो उसका एरिया कितनी रेट से इंक्रीज होगा जबकि रेडियस 20 सेंटीमीटर। चलिए, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतनी रेट से जो है एरिया, सुशांत ठाकरे करेक्ट है, अभी इतनी रेट से एरिया जो है वो इंक्रीज होगा सर्कल का। और क्योंकि पहला सवाल है तो आप इसका सॉल्यूशन देख लें, इनका नहीं आया। आपको ये दिया है रेडियस में जो चेंज आपको दिया है dr by dt, ये आपको दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये गिवन है क्वेश्चन में आपको, और अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हमको एरिया में चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज। तो देयरफॉर dA by dt ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, और वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो 2 पाई, रेडियस आपको दिया है 20, और डी आर बाई डी टी आपने निकाला है 2। तो दिस इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बहुत इजी सवाल था, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आंसर है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है ऑन द कर्व, on the curve x cube equals to 12y, find the interval at which the abscissa changes as faster rate than the ordinate. आपको कर्व x क्यूब इक्वल्स टू 12y पे वो इंटरवल सर्च करना है जहां पर एब्सिसा जो है, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब rate of change in x is more than the rate of change in y। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लिए इंटरवल आपने निकाला। ठीक है, ये कर्व का आंसर है -2 से +2। कर्व को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, और इक्वेशन नंबर बनाया, उसके बाद dx बाई dt मोर देन dy बाई dt दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से dy बाई dt का वैल्यू पुटअप कर दिया, वी गेट एन इक्वालिटी x स्क्वायर लेस देन 4, एंड आफ्टर दिस वी गेट द रिजल्ट x बिलोंग्स टू इन द इंटरवल -2 से +2। क्वेश्चन नंबर 3, if the displacement of a particle if is given by s equals to half t square
plus 4 root t meter. Find the velocity and acceleration at t equals to 4 seconds. ये तो आपको यदि क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सेलरेशन है ये. Find the velocity and acceleration at t equals to 4 seconds. ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लो. V आता है गुणवंता तिड़के, करेक्ट है. सिल्वी गुप्ता भी करेक्ट है. It is 5 meter per second and acceleration is 7/8 meter per second square. ये आंसर आते. And to solve this, आप ये जानते हो v जो है it is ds/dt. तो s को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t प्लस जिसका डेरिवेटिव 2/√t आएगा और at t equals to 4 सेकेंड वेलोसिटी आ जाए 4 डाल दीजिए यहाँ पर. तो 4 + 2/2 is 5. ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया. और एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव है, इसको d2s/dt स्क्वायर या फिर इट कैन बी रिटन dv/dt. वेलोसिटी को अगेन टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. 1/√t का डिफरेंशिएशन -1/t पावर 3/2 हो जाएगा. t इंटू टी पावर या t इंटू √t लिख सकते हैं. Therefore, it is at t equals to 4 at t बराबर 4 सेकेंड. एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 - 1/8 which is 7/8 मीटर पर सेकेंड. तो देख लीजिए, ये भी सवाल कई बच्चों का रॉन्ग हो गया. देख लें कहाँ गलती किया. वेलोसिटी के लिए वन टाइम डिफरेंशिएट करना, एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. If s equals to half t cube minus 60, find the acceleration at the time when the velocity vanishes.
कितना आता है। वेनिशियस का मतलब हो जाएगा 0। ठीक, वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करिए तो t 2 आ जाता है, और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के t की जगह जब 2 पुट अप करेंगे देन यू गेट 6 तो यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज 6 यूनिट पर सेकंड स्क्वायर। ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये आंसर है। और सॉल्यूशन यदि किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डाउट हो तो किसी ने भी पूछ लेना, कहीं समझ में नहीं आ रहा। देखिए सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन में आपको दिया है वेलोसिटी। सबसे पहले आप को गिवन है s हाफ t क्यूब माइनस 6t। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ds बाई dt, जिसको आप वेलोसिटी बोलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 3/2 t स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है 0। जहां पर ये 0 होगा वहां पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब ये हो जाएगा एकदम पीक पॉइंट। ठीक है, जैसे आप कोई पार्टिकल या स्टोन आपने थ्रो किया, हवा में उछाला ऊपर, और ऊपर जाएगा 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 और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो नीचे गिरना शुरू होता है। तो जहां से नीचे गिरना शुरू होगा वहां पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक्सेलरेशन आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना हो, तो हमने डी बाई बाई डी टी निकाला, सॉरी डी एस बाई डी टी निकाला, वेलोसिटी जिसको आप बोलेंगे उसको 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आता है। टी का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2। हम यहाँ पर 2 कंसीडर करेंगे, टाइम है ये। तो t इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में टाइम दिया था, ये टाइम t बराबर 2 पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक्सेलरेशन जो कि d2s बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, या फिर इसको वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो आपने v निकाला उसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 3t, and therefore at t equals to 6, sorry t equals to 2, acceleration is 6 और यूनिट आप लेंगे यहाँ पर यूनिट पर सेकंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आंसर है, t की जगह पर 2 डालना है। समझ गया अभी? Now the next question. Question number 5. If r be the radius, if small r be the radius, capital S be the surface area, and capital V denotes the volume of a spherical bubble. Prove that you have to show that पहला रिजल्ट है कि जो dv by dt है, the rate of change in velocity, it is 4 pi r square dr by dt. And second result you have to show that कि जो dv by ds है, याद रखें यहाँ पे ds लिखा है, it is directly proportional to radius small r। ठीक है, ये दो बातें तो ट्राई करिए।
स्मॉल आर रेडियस है जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन है, कैपिटल एस सरफेस एरिया, कैपिटल वी वॉल्यूम है, स्फेरिकल बबल आपको गिवन है। तो इसमें यू हैव टू शो दैट कि जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी में चेंज है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी एंड डी वी बाई डी एस, मतलब वॉल्यूम का सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें वेरीफाई करें, हो जाए तो डन लिख दीजिए और कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। dv by dt 4 pi r square dr by dt और dv by ds directly proportional to s. And this is question number 6. अब भी लगाई हूँ क्या 27%। तो चार्ज नहीं होगा फोन क्या? फोन उनकी यार तो कपड़े सूखेंगे तब तो। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इन दोनों को आप ट्राई करिए, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ मेजर या डेरिवेटिव एज द रेट चेंज, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है और आगे जब हम टॉपिक और भी डिस्कस कर लेंगे इन पर और भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इनिशियली ये 5-7 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आप करिए सारे, एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लें। और कल जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन इसका अगला टॉपिक जो की है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इन बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार रीड कर लीजिए यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपना नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हालांकि टेंजेंट और नॉर्मल आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन कर्व के लिए अपन टेंजेंट नॉर्मल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ओवरऑल कोई भी जनरल कर्व होगा उनका टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे ये हम कल सीखेंगे, ठीक है। और समीर कामले बोल रहे हैं 20, करेक्ट है समीर? तो बाकी करेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ठीक है, समीर कामले का आंसर आया वो करेक्ट है, तो बाकी कल के लिए छोड़ देते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। नोट कर लीजिए इसको, है ना, क्वेश्चंस को। सर हाँ सर, ये संडे क्या आने वाला है टेस्ट में? ये संडे भी टेस्ट है क्या? 11th हाँ। वाला है क्या? हाँ सर। ठीक है, लास्ट में क्या आया था आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसका हाँ। अगला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। यस सर। नहीं फिर भी चेक करो ये रॉन्ग, बाकी कल करेंगे।